हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पेट की तैयारी करने वाले के लिए एक बहुत ही बिंदास वीडियो लेके आया हूं। यानी कि हमारा एक हिस्ट्री का वीडियो, जैसा कि आपने देखा हिस्ट्री का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारा प्यार दिया। उसी प्रकार हम ज्योग्राफी का यहाँ पर वीडियो आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं और इसी प्रकार हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही तेजी के साथ में। 1 महीने के अंदर सभी जीएस के टॉपिक्स के बारे में पूरा डिस्कशन होगा फुल। आज ज्योग्राफी का वीडियो है, लगातार आपको डेली ज्योग्राफी का वीडियो भी मिलेगा, आपको हिस्ट्री का वीडियो मिलेगा और जैसे ही टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके चालू हो जाएंगे। तो बस मजे के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत है तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, इंटरेस्ट के साथ पैदा करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो बस शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो अब सबसे पहले हमें ये सिलेबस होगा। अच्छा देखिए, जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन इसके अलावा जैसे एसएससी जीडी वगैरह हो गया, यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्ट के साथ में आपको मजा आने वाला है पढ़ाई करने पे, तो आप उसका भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां का सिलेबस भी आपका लगभग वही टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे। देखिए हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल भी पढ़ना है और हमें भारत का भूगोल भी पढ़ना है। तो हम पहले क्या समझेंगे, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल की जो हमारी भौतिक सिचुएशन है उसको पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, इसके बाद में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि ज्योग्राफी पढ़नी कैसे, बहुत ही आसान करने वाला हूं। प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपको पढ़ा है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है, वहां पर भी आपको वीडियो मिलेंगे। लेकिन अब मैं डिजिटल बोर्ड में आपको बहुत ही बिंदास तरीके से मैपिंग का यूज करने वाला हूं। हर जगह मैपिंग यहां हो सकेगी जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको ज्योग्राफी पे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप ज्योग्राफी पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं या आपको लगता है कठिन सब्जेक्ट है, चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पर मैं आपको आपके भारत के आकार और स्थिति के बारे में, शेप एंड साइज के बारे में बताऊंगा। क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें थोड़ा सा, तो अक्षांश और देशांतर के बारे में भी हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। लेकिन हम समझेंगे सिर्फ भारत के बारे में, इसलिए भारत को यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं आज यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का क्या है, क्योंकि यहां से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है। फिर अपन क्या देखने वाले हैं, अपन फिर यहाँ पर देखने वाले हैं भारत की जो सीमा है, बॉर्डर लाइन है, वो कितने देशों को टच करती है। इसके बाद इस तरह भी देख लेंगे कि साहब जैसे हमने कहा सर नेपाल है, नेपाल से भारत के कितने राज्य टच करते हैं, इसको भी बहुत ही बिंदास तरीके से समझने वाले हैं। हमारा अगला इसमें टॉपिक ये हो जाएगा। और जो हमारी कुल बाउंड्री है आपकी, इनके बारे में भी हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि साहब यार भारत के जो 4 बिंदु है, उत्तर और दक्षिण में कौन सा सबसे बेस्ट है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिम बिंदु कौन सा है, इनके बारे में भी देखने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही बिंदास तरीके से मजा आने वाला है। और लास्ट में आपका जो भारत के सीमा और सात पड़ोसी देश है उनके बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो ये हमारा एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में रिवर्स के बारे में यानी कि नदियों के बारे में लेकर आने वाला हूं। इसके बाद हम पर्वतों के बारे में बात करने वाले हैं, फिर जलवायु के बारे में बात करने वाले हैं। लगातार अपडेट करते रहेंगे, बस बिंदास तरीके से आप पढ़ते रहिए। शुरू करें बहुत बिंदास तरीके से। एक रिक्वेस्ट छोटी सी बस इतनी है कि आप अपने दोस्तों में वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन पहले पढ़िए फिर उसके बाद इन सारी चीजों को करना है। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पेट के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपका वीडियो लेके आ रहा हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका जो भूगोल है, देखिए भूगोल क्या है साहब, ये साइंस का ही एक डेवलप रूप है, विज्ञान का ही एक बहुत ही अद्भुत रूप है। हम पृथ्वी के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए हमने कहा साहब भूगोल के बारे में पढ़ लीजिए, वो बेस्ट मेथड हो जाता है। तो आज हमारा क्या, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। किसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, भौगोलिक स्थिति के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर पहला हमारा यही टॉपिक होगा। ठीक है, आकार स्थित हो गया, अक्षांश भारत की। तो पहला टॉपिक हमारा दिया क्या गया है, देखिए समझिए, ये भारत का मैप है, इंडिया है। जैसा कि आपको पता है भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। जिनको नहीं पता है वो आपको याद रखिएगा, यानी कि इतने स्टेट हैं प्लस 8 आपके क्या हैं, यूटीज हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 राज्य हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज। बहुत सारे लोगों की यार ये क्या हो गया, हमारे पास तो 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ तो 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित राज्यों को बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर दमन और दीव को मिलाकर और दादर और नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया, इसलिए क्या हो गया, 9 से फिर 1 घट के 8 हो गया। इस प्रकार हमारे कुछ यहाँ पर ऐसे राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की आकार और स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत क्या है साहब, एक ऐसी जगह पर स्थित है जो उपमहाद्वीप है। बहुत छोटी छोटी चीजों की बात करूंगा जिससे आपको मजा आएगा, ऐसा नहीं कि मैं केवल टॉपिक को स्किप कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत जो स्थित है एशिया महाद्वीप में, कहां पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है मेरे भाई। कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। भारत जो है एक प्रायद्वीप है। क्या है साहब, एक प्रायद्वीप है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या है साहब, एक प्रायद्वीप है।
देखिए महाद्वीप और द्वीप में अंतर क्या है वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पर प्रायद्वीप वर्ड यूज कर रहे हैं। द्वीप का मतलब ये होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। किससे घिरा हो? चारों तरफ से। और प्रायद्वीप का मतलब है जो तीन ओर से क्या हो? तीन ओर से आपका जल से घिरा होता है, वो प्रायद्वीप होता है। बेसिक मतलब तो ये समझ में आ गया ना अपन को। अपन ने ये समझ लिया प्रायद्वीप क्या है, तो भारत क्या है ये समझ में आ गया साहब। भारत का विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के तमिलनाडु के आपका समुद्र दिया गया यहाँ पर। उसके बाद हम पूरब से पश्चिम में हम इसके बारे में सब बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्षेत्र कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर भारत का? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या है, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें हम यहाँ पर, तो हमारा भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि अगर हम देखें भारत के बारे में, तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर बैठा है साहब। पहले स्थान पर कौन है? तो रशिया, रूस पहले नंबर पर बैठा हुआ है। कनाडा हमारे दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। चीन तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। ब्राजील 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। छठे स्थान पे कौन बैठा हुआ? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें स्थान पर है भारत। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां है। पहले स्थान पे कौन है? रूस बैठा है मेरे भाई। कनाडा दूसरे में बैठा हुआ है। चीन तीसरे में बैठा हुआ है। उत्तरी अमेरिका चौथे में बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 5वें में बैठा हुआ है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया आपका ब्राजील बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया आपका 6ठे नंबर बैठा हुआ, भारत 7वें नंबर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान में रखना है। एक मोटा हमने देखा यहाँ पर। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देख लिया 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। हमने क्षेत्रफल देख लिया 32,84,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं यार, ये कोई भी पढ़ सकता है। मजा तब आता है जब हमें समझने वाली चीजें आसानी से समझ में आए। तो चलिए अगला हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या है साहब। देखिए जब हम भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत का ये मैप आपको दिख रहा होगा। ये भारत का मैप देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है आपको, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश है का कॉर्नर है, और ये गुजरात का सबसे कॉर्नर बिंदु है। जब हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं तो हम यहाँ पर पूर्व अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। तो यार इससे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि साहब ये है क्या। जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत मजेदार है, और जिसको पता है वो भी सुन सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए पृथ्वी है ना, पृथ्वी क्या है? गोल है। कैसी पृथ्वी? ये पृथ्वी जैसी है, गोल है। पृथ्वी को गोल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी में इसमें कई सारी आपकी प्रक्रियाएं दी गई। अगर हम कहें किसी भी स्थान पे एग्जैक्ट आपका लोकेशन बतानी है कि साहब लंदन में स्थान कहां पर एग्जैक्ट, तो हमें अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। तभी हम किसी भी, आप मैप देखते हो ना गूगल मैप में, वो कैसे लोकेशन दे देता है साहब? इन्हीं का यूज करता है, इन्हीं का यूज करता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करके गूगल मैप आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है साहब। अक्षांश रेखाओं को क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड बोला जाता है, और आपका देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यही आपका है जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे जीपीएस पहुंचा देता है। ठीक है, जीपीएस आपको पता होगा इंडिया का नहीं है, हम अमेरिका का जीपीएस यूज करते हैं। ठीक है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है इसका। तो हम बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो जरा समझते हैं मेरे भाई, समझते हैं मेरे भाई कि क्या है अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साहब ये अर्थ है। अर्थ कैसी है? स्फेरिकल फॉर्म में। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कैसी लाइन है साहब? हॉरिजॉन्टल लाइन है। बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूं, आप सबको समझ में आने वाला है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। समझ में आ रहा मेरे भाई? समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद यहां पे जो वर्टिकल लाइंस होती है साहब, कैसी साहब? वर्टिकल, वो कैसी साहब? आपका देशांतर रेखाएं। कैसी है? देशांतर रेखा। अच्छा, अब जरा ये समझिएगा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन है, जैसे ये देखिए अर्थ, देखिए ये आपका अर्थ है। ठीक है, यहां पे ये वाली देखो लाइन जा रही है, ये जो लाइंस है ना यही है अक्षांश रेखा। यही क्या है? ये वाली जो लाइंस है ये मेरे भाई कैसी है? ये अक्षांश रेखा है। और ये देखिए 0 डिग्री पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हुई जा रही है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हुई जा रही है। इसको क्या कहा गया? इक्वेटर कहा जाता है। यानी कि 0 डिग्री लाइन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका क्या? इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये क्या है साहब? भूमध्य रेखा। लेकिन ये एक अक्षांश रेखा ही तो है। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा है? 0 डिग्री। मैं ये समझा इसलिए रहा हूं जिसके आपको आसानी हो जाए। अभी भारत को बताएंगे भारत है कहां पे, तब मजा आ जाएगा आपको। तो 0 डिग्री क्या है साहब? अक्षांश रेखा है। ये क्या करती है साहब? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मजा आ जाएगा आपको, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा साउथ हेमिस्फीयर। क्या कहा जाएगा? साउथ हेमिस्फीयर कहा जाएगा। क्लियर? और इसको आपको कहा जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर।
ठीक है, ओके, बहुत आसानी समझ में आ गया हमको। मेरे भाई ये बोलो आपको समझ में आ गया है? अच्छा, अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा समझ में आ गई अपन को। अब क्या है कि साहब देखो यहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इस प्रकार बहुत सारी हैं। इसी प्रकार हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींची गई, हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींची गई, हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींची गई। और जब हम पहुंचते हैं 90 डिग्री में, जब पहुंचते हैं 90 डिग्री में, तो वही हमारे क्या है, पोल हैं। उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इसी को क्योंकि ये उत्तर में है इसलिए इसको बोल दिया जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या बोल दिया जाता है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है मेरे भाई? नॉर्थ पोल बोल दिया जाता है। बहुत आसान है। जब हम इसी की बात करें 0 डिग्री से, 0 डिग्री से जाते जाते कहां पहुंचते हैं? आपका 90 डिग्री में पहुंचते हैं। और क्योंकि साउथ की ओर जा रहे हैं इसलिए इसको बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है? 90 डिग्री। आपको क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साउथ पोल बोल दिया जाता है। देखो कितना आसान है। अब क्या है, हमने ये समझ लिया 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा को आपका भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। इसी प्रकार 1 डिग्री पे जाएंगे और 90 डिग्री में पहुंचेंगे तो साहब 90 डिग्री क्या कहलाती है साहब? नॉर्थ पोल कहलाता है। और साउथ में 90 डिग्री साउथ पोल कहलाएगा। अब अपन को एक चीज समझना है, अपन को एक नोट करते चलना, अपन को एक चीज समझना है ये कि साहब ये तो हमने समझ लिया। अब ये बताओ कि हम इंडिया में कैसे देखें, इंडिया कहां पे, इस हेमिस्फीयर में इंडिया कहां पे आता है? तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडिया कहां पे आता है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझते हैं। देखो बात मुद्दे की समझो, बहुत ही आसान है साहब, पूरा मैं इरेज कर देता हूं फिर समझ में आएगा आपको। जरा देखिए, अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं किसके बारे में, बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ हमने बना लिया साहब, ये अर्थ ही बनी हुई है आपका। 0 डिग्री देखी जा रही है, 0 डिग्री, इसको क्या बोला हमने साहब? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा है। अच्छा, इसके बाद ये बताओ मेरे भाई, इसके बाद ये बताओ कि देखो मजा आएगा, एक रेखा यहां से जाती है कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। कितने पे? 23.5 डिग्री। और क्योंकि ये उत्तरी छोर है, उत्तर में है, इसलिए बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। कैसी साहब? उत्तरी गोलार्ध से। और जो ये आपकी छोर से 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध से जाने वाली रेखा है, इसको कहा जाता है हिंदी में कर्क रेखा और इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। इसी प्रकार साउथ से भी जाती है एक रेखा, कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। कितने पे? 23.5 डिग्री। लेकिन ये कहां से जाती है? साउथ से जाती है। और इसको कहा जाता है कौन सी आपकी? मकर रेखा हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं मेरे भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, तो यानी कि दो चीजें हमको समझ में आ गई। इंडिया से कौन सी रेखा पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पास होती है। और भारत की अगर एग्जैक्ट हम देखें, ये भारत लगभग ऐसे है। भारत कैसे? लगभग ये, इसीलिए एशिया महाद्वीप में कहा जाता है। और हम देखें तो साहब उत्तरी गोलार्ध में तो पड़ ही रहा है, ठीक है ना। अभी देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे तो देशांतर के पूर्व क्षेत्र में आएगा, पूर्वी क्षेत्र में आएगा। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, मजा आ जाएगा। तो आशा करते हैं यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं साहब किसके बारे में? देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? देशांतर। देखिए जरा सा, अब हमने देख लिया साहब ये वाली जो लाइंस है ना, ये वाली लाइंस हमने देख लिया। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में? अब हम देखने जा रहे हैं साहब ये वाली लाइंस। किसके बारे में? ये वाली लाइंस जो वर्टिकल लाइन है, पृथ्वी को साहब ऊर्ध्वाधर के रूप में दो बराबर भागों में जो बांटता है उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? क्योंकि वर्टिकल लाइन देशांतर थी और ये कैसी साहब? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। कहां से पास होती है? लंदन से पास होती है। लंदन से पास होती हुई निकलती है 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री ये आपकी गई, इसी प्रकार ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, बहुत सारी इस तरह रेखाएं निकलेंगी। तो कुल कितनी रेखाएं निकलेंगी ये कैसे पता चलेगा? देखो यहां से आपको दिख रही होगी, ये गई, ये गई। मतलब क्या है कि हर 1 डिग्री पे आपका पूरब की ओर, हर 1 डिग्री पे पश्चिम की ओर एक रेखा जाती है। और क्योंकि पृथ्वी आपको पता सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, इसलिए टोटल कितनी रेखाएं पास हो सकती हैं? हर 1 डिग्री पास होगी तो 360 डिग्री एंगल बनाएगी, यानी कि 360 कुल देशांतर रेखाएं हैं।
कुल देशांतर रेखा कितनी है? 360 है। तो वर्टिकल आपको देशांतर रेखा समझ में आ गया ना? देशांतर रेखा कैसी होती है? लाइक दैट। ये देशांतर रेखा है। कुल कितनी देशांतर रेखा है आपकी? एक 360। और इस 0 डिग्री के जो इधर वाली देशांतर रेखा होगी, 0 डिग्री के इधर, इसको क्या बोला जाएगा? पूर्व बोला जाएगा। इसलिए इनको पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है और इनको कहा जाता है पश्चिमी देशांतर रेखा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये चीज आ गई होगी तो मजा आएगा आगे समझने में। आशा करते हैं चीजें आपको पसंद आई होंगी। और देखो, देशांतर रेखाओं का एक टॉपिक लूंगा मैं, तो वहां पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी क्या करना है साहब? अभी अपन को हमको भारत पढ़ना है, तो भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, बात करना है किसके बारे में? भारत के बारे में। तो सबसे पहले भारत का अक्षांशीय और देशांतरी समझेंगे कि नहीं समझेंगे? देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझेंगे। तो जो फैक्ट मैं लिख रहा हूं उनको आप नोट्स करते चलिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, मैं भारत का अगर मैं पूछूं, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। क्या साहब पूछ लिया मैंने आपसे? अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड एक्सपेंशन, अक्षांशीय विस्तार। तो आप क्या बताएंगे? अक्षांशीय विस्तार अगर मैंने आपसे पूछा भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए क्या है, तो आप क्या बताएंगे भैया? देखो, बहुत आसान है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कैसा है? वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना साहब? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37। और कहां पे? नॉर्थ। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां पर तो मजा आएगा। नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ में ही है। किसमें? नॉर्थ में ही है। बात समझ में आ गई? अब यार कह दो दोनों नॉर्थ में, ये तो भारत का साउथ वाला हिस्सा है और ये नॉर्थ वाला है, तो आप साउथ में बोलो। नहीं मेरे भाई, हम जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तय करते हैं ना, अक्षांश और मकर, अक्षांश और देशांतर रेखा तय करते हैं, वो आपका पृथ्वी के सापेक्ष में करते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था पृथ्वी कहां पे? आपकी पृथ्वी ये है, इसको 0 डिग्री बोला गया, ये उत्तरी अक्षांश है और इंडिया लाई यहां करता है लगभग, इंडिया, ठीक है ना? इंडिया यहां पे, तो साहब नॉर्थ में ही तो आ गया ना। अक्षांश रेखा कैसी होगी? पूरी की पूरी अक्षांश रेखा नॉर्थ में होगी। तो ये वाली जो है, ये वाली 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा, और यहां से लेकर के भारत देखो अक्षांश रेखा जा रही है, तो ये वाली जो रेखाएं होंगी अक्षांश रेखा, इनके बीच में, तो 8 डिग्री 4 मिनट में हमारा आखिरी लैंड बॉडी वाला है। अभी इंदिरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इंदिरा पॉइंट हमारा जो है अंडमान निकोबार के दक्षिण में पड़ता है, वो 6 डिग्री 4 मिनट में स्थित है, उसके बारे में बात कर लेंगे। और ये हमारा सबसे आखिरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट। एनसीईआरटी क्लास 9th में इसके बारे में पूरा उसी का मैप ही है, पूरा उसी का मैप है आपको। तो ये क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कोई अक्षांशीय विस्तार भारत का बताइए कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है आपका। क्लियर? अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि बताओ भैया इसका देशांतरी विस्तार कितना है, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि इसका देशांतरी विस्तार बताओ कितना है, क्या भैया? देशांतरी विस्तार बताइए कितना है। तो देशांतरी जो विस्तार है इसका वो कितना है, ये कैसे पता लगेगा साहब? इसमें देशांतर रेखा अकॉर्डिंग देख लें। तो ये वाली देशांतर रेखा है ना, तो भैया ये वाला जो छोर है देखो कौन सा देशांतर रेखा है, और इधर वाला जो छोर है देखो कौन सी देशांतर रेखा है। तो अगर हम इसको देखें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहां? ईस्ट। अब ये देखो 0 डिग्री में कहां आ रहा है? 0 डिग्री का अगर हम देखें तो ईस्ट में तो पड़ता है इंडिया, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में पड़ता है। देखिएगा बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट, दोनों में पूरब ही होगा, ठीक है ना? यहां पर दोनों में उत्तर ही होगा, ठीक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री आपका 6 मिनट तक दोनों में उत्तर ही होगा। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अक्षांश और देशांतर रेखा भारत की क्लियर हो चुकी होगी। आशा करते हैं आपको पॉइंट यहां से आपको ये समझ में आ गया अक्षांश का कितना विस्तार है और देशांतरी विस्तार क्या है, ठीक है? नोट करो, आगे बात करते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं। साहब हमने ये देख लिया, अब हमको समझना है कि भारत का जो सीमा विस्तार है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। भारत का जो सीमा विस्तार है उसके बारे में देखते हैं। लैंड बॉडी में सीमा विस्तार कितना है आपका, स्थल में कितना है, जल में कितना है, इसके बारे में। तो सीमा विस्तार की अगर हम बात करें, देखिए भारत का नक्शा है, प्यारा नक्शा है आपका हिंदुस्तान में। यहां से अगर हम शुरू करते हैं, कितना साहब यहां से शुरू करें, तो ये आपका पूरा का पूरा थल बॉडी है कि नहीं है? यहाँ पर क्या है? वाटर है कि नहीं? वाटर बॉडी है कि नहीं है? जल। और इसके बाद ये आप अगर देखते हुए जाएं, पूरा का पूरा लैंड बॉडी है, ये पूरी की पूरी लैंड बॉडी है। तो यही पूछ रहा है, ये सीमा का विस्तार आपके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला क्या है सीमा के विस्तार में?
कुल भूस्थलीय सीमा कितनी भारत की, यानी कि लैंड बॉडी से टच करती हुई कितनी सीमा भारत की है, इसके बारे में उसने क्वेश्चन पूछ लिया। लैंड से टच करती हुई कितनी सीमा है, तो यार बता दो ना, क्या दिक्कत क्या है तुमको लैंड से टच करती हुई सीमा के बारे में। यार बहुत आसान है, लैंड से टच करती हुई जो सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अरे बाप रे, कितना साहब, 15,200 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा हो गया यार ये तो। 15,200 किलोमीटर कितना मेरे भाई, 15,200 किलोमीटर, यानी कि काफी ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि यार वाटर बॉडी कितनी है, वाटर कितनी है साहब, वाटर में कितना है साहब, अच्छा तो आप बताओगे कि साहब ये जो आपका वाटर बॉडी है ना साहब, बाउंड्री, यानी कि यहां से लेके जल सीमा जो है वो ये वाली, ये कितनी है साहब, ये है आपकी, याद रखिएगा, आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अभी अगला क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है। कितना है साहब आपका, कितना है, 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर कितने जल आपकी बॉडी है आपकी। यहां पर अगर हम देखें इसको, स्थल बॉडी कितनी है, 15,200 किलोमीटर है आपकी। इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है यार कि अंडमान निकोबार भी तो भारत का हिस्सा है, लक्षद्वीप भी तो भारत का हिस्सा है, क्या इनकी लैंड बॉडी नहीं होगी, वाटर से नहीं घिरे होंगे। इनको जब जोड़ लेंगे अंडमान निकोबार को लेकर के तो हमारी पहुंच जाती है कितनी, 7,516, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर ये पहुंच जाती है। 7,516.6 किलोमीटर ये हमारी पहुंच जाती है कहां तक, अंडमान की। अगर हम जल सीमा को भी जोड़ लें इस आपकी भारत की मुख्य भूमि की जल सीमा से, तो ये हो जाती है, केवल भारत की मुख्य भूमि की देखें तो 6100 होती है, और अगर कुल भूमि स्थलीय सीमा देखें तो हमारी 15,200 किलोमीटर पड़ने वाली है। अच्छा, ये पॉइंट भी आशा करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा, नोट जरूर करते चलिएगा। अब देखना क्या है साहब, अगला स्लाइड देख लेते हैं साहब, अगला मजेदार है साहब। अगला आपके पास ऑप्शन आ रहा है साहब, कह रहा है भारत में ये बताओ कि जितने 4 कोने हैं ना, अब जब भारत का विस्तार है तो कुछ ना कुछ तो इसका दक्षिणी बिंदु होगा, कुछ ना कुछ इसका उत्तरी बिंदु। ये देखो नया वाला मैप है मेरे भाई, ये नया वाला मैप है, इसमें देखो लद्दाख को दिखा दिया गया, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये लद्दाख है, ठीक है ना। तो नया वाला ही मैप है, हमने दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये अक्साई चीन है जिसपे चीन कब्जा करे बैठा है, और ये पीओके वाला क्षेत्र है, इसे पाकिस्तान कब्जा किए बैठे हैं। लेकिन हम अपने मैप में दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यार हम ही नहीं दिखाएंगे अपने मैप में अगर पीओके और अक्साई चीन को, तो चीन कल को कहेगा यार जब तुम अपने मैप में दिखा नहीं रहे तो फिर दावा किस बात का करोगे। पीओके अगर हम अपने क्षेत्र में नहीं दिखाएंगे तो फिर दावा किस बात का करेंगे, इसलिए हम भी अपने मैप में दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअली में कब्जा कौन किए बैठे हैं, ये लोग किए बैठे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन हम लोग लेकर रहेंगे, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। ठीक है, आगे बात करें तो भारत के जो 4 कोने हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं मैं, और मजा आने वाला है। पहली कंडीशन अगर हम देखें यहां पर, तो इसका साहब यहां पर आपका पूर्वी बिंदु भी होगा और पश्चिमी बिंदु भी होगा यहां पे कोई ना कोई। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबको पता होता है, लेकिन मेरे क्योंकि काम है पूरा डिस्कस करना। आज का वीडियो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बेसिक में क्लियर कर रहा हूं, कल की वीडियो में आपको बहुत ही नॉलेज वाली चीजें भी देने वाला हूं, और क्योंकि पेट का एग्जाम है, बहुत हाई लेवल नहीं पूछने वाला है, लेकिन फिर भी तैयार रखना है। एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपका जो जीडी का है उनके लिए भी बेस्ट है आपका। चलिए उत्तरी अगर हम बात करें ना आप, तो साहब जम्मू का लद्दाख में आ जाएगा क्या, पीओके वाले क्षेत्र को कहें तो लोग, पीओके वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर को दे दिया तो जम्मू कश्मीर, ये आपका यहां पड़ता है, जो कौन सा है, इंदिरा, कौन सा मेरे भाई, इंदिरा कॉल है, क्या है, इंदिरा कॉल, ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा कॉल है साहब। क्या भारत का सबसे उत्तरी छोर है, क्या है साहब, भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, इंदिरा कॉल, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसी की बात करें भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो 2 चीजें आती हैं। अब इसको जरा समझ लो, बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं यार ये क्या है, भारत का ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। अगर भारत का सबसे दक्षिणी छोर पूछे और वो लैंड बॉडी में पूछे, यानी कि मुख्य भूमि में पूछे, तो वो तमिलनाडु का क्या हो जाता है, केप केमोरिन हो जाता है। क्या हो जाता है, केप केमोरिन हो जाता है। कहां पर है ये स्थित है, ये आपका भारत के कौन से उसमें स्थित है, ये भारत के लैंड बॉडी में, यानी कि तमिलनाडु में होगा। तो पहली चीज समझिएगा, मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो समझिएगा। दक्षिणी छोर जो लैंड बॉडी में मुख्य भूमि में है वो कौन सा है, केप केमोरिन हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि अंडमान और निकोबार भी तो भारत का ही हिस्सा है, और अंडमान और निकोबार के बाद अगर हम देखें यहां पर, तो सबसे लास्ट में आपका एक पॉइंट पड़ता है जिसको कहते हैं साहब क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो अगर हम पूर्णता देखें भारत के अधिकार क्षेत्र में, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा,
इंदिरा पॉइंट होगा। कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं डाले जाएंगे, और अगर डाले जाते हैं तो क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा जा रहा है। मुख्यतः अगर मुख्य लैंड में पूछा जा रहा है तो केप केमोरिन, ऐसा अगर पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो वर्तमान में पानी में डूब चुका है भाई साहब। ये क्या हो चुका है? पानी में डूब चुका कंप्लीट। और इसका दूसरा भी एक नाम है पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? पिगमेलियन। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यार देखो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो यार अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब कराइए। अपने ग्रुप में शेयर कर लो, व्हाट्सएप में आप शेयर कर दिया करो, फेसबुक में शेयर कर दिया करो। और मेरी तरफ से तो आपको पूरा का पूरा मटेरियल दिया है, यही मटेरियल आपको पेड मिलता है, मैं पूरा का पूरा फ्री देने वाला हूँ, मजा आने वाला है। ठीक है, तो हमने दो चीजें समझी। उत्तरी आपका जो छोर है वो इंदिरा पॉइंट है आपका, दक्षिणी जो छोर है आपका केप कोमोरिन आपका लैंड में, और अगर देखें टोटल में तो आपका इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु में आते हैं। पूर्वी बिंदु में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपका अरुणाचल प्रदेश में छोर पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? किबुथी। क्या है? किबुथी। ठीक है, इसका शुद्ध यार एग्जैक्ट मुझे थोड़ा सा हिंदी में वर्जन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। शुद्ध एग्जैक्ट देख लीजिएगा, एग्जैक्ट किबुथी लिखा कैसे जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में साहब कहां पड़ता है? आपका लोहित नामक जिला है। क्या है साहब? लोहित नामक जिला पड़ता है। एग्जैक्ट अगर देखें वहां पर किबुथी नाम का एक स्थान पड़ता है जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहा जाता है, जो आपका स्थित है। क्लियर? अगर हम यहां पर आ जाएं, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की ओर आए तो साहब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात में आपका पड़ता है कौन सा? गौर माता। क्या कहलाता है साहब? गौर माता कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे पास 4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, चारों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा कॉल। आपका दक्षिणी बिंदु कह है केप केमोरिन, और हम पूर्णता देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। पश्चिमी बिंदु आपका किबुथी हो जाएगा, और जो आपका पश्चिमी बिंदु है वो है आपका गौर माता, पूर्वी आपका किबुथी। इस प्रकार हमने ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर लिया। बड़ा आसान है, पॉइंट समझना बड़ा आसान है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यार बेझिझक पूछो, मजा आएगा। कमेंट में आप कमेंट करिए, जो टॉपिक आप पहले चाहते हो उस टॉपिक को भी बता सकते हो कि यार इस पे कंफ्यूजन है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया, आप उसको यार जाकर के ज्वाइन करो, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। इवन की जो भी हम यहाँ पर एक्सरसाइज करा रहे हैं इसकी पीडीएफ जो आपको मिलने वाली है, क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है। यहाँ पर जो भी चीज मैं लिखूंगा ना इसकी भी पीडीएफ मैं आपको वहां देने वाला हूँ, यानी कि आप नोट्स बनाते जाइए। अगर नहीं बना पा रहे फिर भी मैं आपको वहां पर पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? किसी प्रकार कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, अगली बात देखें यहां पर। सबसे देखिए भारत की सीमा और उसके पड़ोसी देश सब समझ लेते हैं साहब। भारत की सीमा और उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में से 7 पड़ोसी देश है। कितने मेरे भाई? 7 हैं। बहुत आसान है, रट्टा नहीं मारना, याद रखिएगा, रट्टा नहीं मारना। मेरी गारंटी 5 मिनट में आपको सभी राज्यों की सीमा भी टच करा दूंगा, आपको रटा दूंगा और आपको याद भी रहेगा। देखिए पहली कंडीशन अगर हम यहां पर देखें तो साहब एक आपका ये पाकिस्तान है जो आपका हमेशा बहुत प्यारा दोस्त रहा बचपन से। दूसरा अफगानिस्तान है। तीसरा आपका चाइना है। चौथा आपका नेपाल है। पांचवा आपका भूटान है। छठा आपका म्यांमार है, और 7वां आपका बांग्लादेश है। क्लियर? ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। अभी राज्यों के बारे में बात करूंगा, मजा आएगा। ये पहला कौन सा? पाकिस्तान। दूसरा पढ़िए अफगानिस्तान। तीसरा पढ़िए चाइना। चौथा पढ़िए आपका नेपाल। पांचवा पढ़िए भूटान। छठा पढ़िए म्यांमार। 7वां पढ़िए बांग्लादेश। उल्टा चलिए, बांग्लादेश पहला, म्यांमार दूसरा, आपका चाइना तीसरा, भूटान चौथा, नेपाल पांचवा, अफगानिस्तान छठा, और 7वां आपका पाकिस्तान। बहुत आसानी से याद कर लिया आपने, याद कर लिया आपने, याद कर लिया। अब आइए क्या करने वाले हैं। देखिए बहुत मजेदार से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं साहब। आपका क्या है? पहला हम क्या देश लेते हैं साहब? पाकिस्तान ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और आप क्या करते हैं साहब? पागल हो जाते हैं साहब। पाकिस्तान से की सीमा से टच करने वाले कौन कौन से भारत के राज्य हैं? आपसे बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यार आपको दिमाग में है ही नहीं साहब कौन से राज्य टच कर रहा है, आप पागलों तरह देख रहे हो साहब। सब कुछ नहीं साहब, बहुत आसान है। आपको मैप ध्यान में रखना है और मैप को देखते रहना, तब तक देखते रहना जब तक आपकी आंखें ना भर आए, मजा आ जाएगा। तो पाकिस्तान है ना साहब, पाकिस्तान में आपके भारत के 4 राज्य टच करते हैं। कौन से करते हैं? देखो बहुत आसान है, या तो 4 करेगा या तो 5 करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता साहब। तो 4 राज्य टच करेंगे। कौन कौन से टच करेंगे जरा समझिएगा। भारत के 4 राज्य टच करते हैं। मैप में देखो, पहला गुजरात, ये देखो ये पाकिस्तान है, गुजरात टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये वाला भाई गुजरात का हिस्सा कर रहा है, तो पहला गुजरात हो गया। दूसरा क्या है साहब? गुजरात के अलावा ये राजस्थान टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
राजस्थान को हमने दिखा दिया साहब। तीसरा पंजाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चौथा आपको जम्मू कश्मीर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चौथा जम्मू कश्मीर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा आपके 4 राज्य आपके टच कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, यानी कि 4 राज्य टच कर रहे हैं। फिर से देखो मैं एक बार बोलता हूं, आपका क्या है साहब, गुजरात हो गया, इसके बाद दूसरा कौन सा है साहब, राजस्थान हो गया, तीसरा कौन सा है साहब, पंजाब हो गया, चौथा कौन सा है साहब, आपका पंजाब के अलावा जम्मू एंड कश्मीर। कितने राज्य टच कर रहे हैं, 4 राज्य टच कर रहे हैं। फिर से रिपीट करिए, पाकिस्तान को 4 राज्य टच करते हैं। कौन कौन से करते हैं, गुजरात करता है मेरे भाई, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है। उल्टा चलो, जम्मू कश्मीर करता है, पंजाब करता है, राजस्थान करता है, गुजरात करता है। कितना आसान है याद करना। राजस्थान आपका गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान को 4 राज्य टच करते हैं, आपके 4 राज्य टच करते हैं। समझ में आ गया? अफगानिस्तान में आइए मेरे भाई, अफगानिस्तान में आइए, बहुत आसान है। अफगानिस्तान पे आइए। अफगानिस्तान में कौन कौन टच करता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए अफगानिस्तान में कौन कौन टच करता है भारत का राज्य, तो भैया एक ही राज्य है जो अफगानिस्तान को टच करता है। एक ही राज्य है जो अफगानिस्तान को टच करता है। वो कौन सा है आपका, जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन सा है आपका, जम्मू एंड कश्मीर। बस एक ही राज्य आपका टच करता है। अगला आइए साहब, अगला आप अगर देखेंगे साहब तो चीन आया। चीन क्या है साहब, देखिए चीन के बारे में देख लेते हैं। इसको भी याद करना बहुत आसान है। चीन के बारे में देखो साहब, ये चीन है ना साहब, खतरनाक जिसको मानते हैं, कोई बात नहीं, डरने वाले थोड़ा ना है किसी से हम लोग। आपका कौन है साहब, तीसरा नंबर पे चीन बैठा हुआ है। चीन से कितने राज्य टच करते हैं जरा इसके बारे में समझिएगा। तो चीन से 5 राज्य टच करते हैं। पहले तो संख्या याद रखिएगा और रटना नहीं है, मैंने बोला रटना नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। एक बार मैप में पहले आपको दिखाते हैं कौन कौन सा। देखो पहला आपका लद्दाख कर रहा है, पहले जम्मू कश्मीर करता था। ये देखोगे तो पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब विभाजन हो गया। तो जब विभाजन हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि अब लद्दाख है जो चीन से टच करता है। तो पहला कौन सा है, लद्दाख। गलती मत करना, क्वेश्चन आ सकता है, लद्दाख जो चीन से टच करता है। दूसरा देखेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। तीसरा अगर देखेंगे तो उत्तराखंड दिख रहा होगा आपको। तीसरा देखेंगे तो यूटी यानी कि उत्तराखंड दिख रहा होगा आपको। चौथा अगर आप देखेंगे तो आपका सिक्किम दिख रहा है, भूटान और नेपाल के बीच में। चौथा कौन सा है, सिक्किम दिख रहा होगा आपको। कौन सा दिख रहा होगा, सिक्किम दिख रहा होगा आपको। और पांचवा जो है अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, यानी कि पांचवा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इस प्रकार अगर आप देखें तो 5 राज्य टच कर रहे हैं, लद्दाख कर रहा है, हिमाचल प्रदेश कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा है, सिक्किम कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। एक बार याद कर लेते हैं, चीन में कितने राज्य टच करते हैं भारत के, 5 राज्य करते हैं। ऊपर से चलो लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। उल्टा चलो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। फिर से उल्टा चलो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य की सीमा टच करती है उत्तर आपके चीन से। दुनिया का सबसे साधारण प्रश्न तो यही बनेगा, ब्रह्मांड का सबसे साधारण प्रश्न है। आपको कठिन लग सकता है मेरे भाई, लेकिन है नहीं कठिन। अब आप तय करोगे कि कठिन है कि सरल है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब अपन को क्या करना है, नेपाल के बारे में देख लेना है साहब। नेपाल के बारे में देख लेते हैं, बहुत आसान है। नेपाल से भी कितने राज्य टच करते हैं, 5 राज्य टच करते हैं। 5 राज्य, देखो 5 या 4 2 ही होंगे। तो चीन से आपके कितने कर रहे थे, 5। नेपाल से भी 5 करेंगे, जरा देख लेते हैं। पहला कौन सा, सीक्वेंस से चलना, सीक्वेंस से तभी समझ में आएगा। मैप देखते जाओ, मैप देखो, ये नेपाल है, ये आपने देख लिया नेपाल है। कौन टच कर रहा है, जल्दी बोलो, उत्तराखंड। पहला कौन है, यूटी, उत्तराखंड है। कौन है, उत्तराखंड, यानी कि एक आपका उत्तराखंड हो गया। दूसरा कौन सा राज्य टच कर रहा है, देखो उत्तराखंड के बगल में कौन बैठा है, यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश। ये यूपी हो गया साहब, योगी जी का शासन है। तीसरा इसके बगल में देखो बिहार बाबू, बिहारी बाबू बैठे हैं, यानी कि नेपाल से कौन टच कर रहा है, बिहारी भी टच कर रहा है, यूपी भी कर रहा है, उत्तराखंड भी कर रहा है। तो ये हो गया साहब बिहार हो गया, यानी कि बिहार भी टच कर रहा है साहब। चौथा कौन सा साहब है, देखो इसके बगल में बैठा हुआ ये बिहार है ना, ये पश्चिम बंगाल घुसा जा रहा है, पश्चिम बंगाल घुसा जा रहा है, यानी कि वेस्ट बंगाल भी आपका टच करता है। और 5वां कौन सा है यार, ये सिक्किम थोड़ा छोड़ दोगे, सिक्किम तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यानी कि 5वां कौन सा है, सिक्किम है। इस प्रकार हमारे कितने राज्य टच कर रहे हैं, 5 राज्य। कौन कौन से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। एक बार देखिएगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। रिपीट करते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड। 5 राज्य हो गए ना, 5 राज्य हो गए। मजा आ गया होगा। चलिए आगे बात करें। मजा आए तो आप जरूर बताइएगा, अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो बताइएगा जरूर, नोट जरूर करिएगा। अगला राज्य हमारा जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो है भूटान, मेरा प्यारा भूटान।
प्यारा भूटान दुनिया की सबसे खुशहाली वाला देश कहा जाता है। गरीबी जरूर है लेकिन हैप्पी इंडेक्स में हमेशा टॉप पोजीशन में रहता है। भूटान के बारे में अगर हम देखें तो पहली कंडीशन, इसके जो राज्य हैं वो आपके टच कौन से करते हैं? सिक्किम टच करता है, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बहुत आसान है। कितने राज्य हैं साहब? 4 राज्य हैं। आ गया ना साहब 4 या 5 वाली कंडीशन। पहला साहब भूटान को कौन करता है? सिक्किम करता है। कौन करता है? सिक्किम। दूसरा कौन करता है? वेस्ट बंगाल। देखो ये वेस्ट बंगाल घुसा जा रहा है, मैप में देखोगे तभी समझ में आएगा। वेस्ट बंगाल, हमने ध्यान होगा डोकलाम वाले विवाद में मदद किया था भूटान की, मुद्दा याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल तो याद हो जाएगा वहां से कि हाँ बंगाल टच करता होगा। तीसरा मुद्दा आपका साहब असम तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, असम तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है साहब, तो असम टच करता है साहब। और आपका जो चौथा है अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश घुसा जा रहा है साहब, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार आपका भूटान से टच करने वाले राज्यों में से आपके 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? आपका सिक्किम है, देखिएगा सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, आपका फिर कौन है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है। बड़े प्यारे राज्य हैं और सभी आपके देखो 4 के 4 हमने राज्यों को समझ लिया। ये 4 के 4 राज्य हैं, नोट करो भूटान के बारे में। अगला देश हम लेके चलते हैं म्यांमार। किसको लेके चलेंगे? म्यांमार के बारे में। म्यांमार के बारे में बात करते हैं और समझते हैं जरा म्यांमार के कुल कितने राज्य भारत में आपके टच करते हैं। कितने राज्य टच करते हैं? तो देखिएगा म्यांमार में 4 राज्य हैं जो टच करते हैं। बहुत आसान है म्यांमार को समझना। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं आपको जरा ये भी समझना होगा। पहली कंडीशन अरुणाचल प्रदेश। कौन है साहब? अरुणाचल प्रदेश है। मैप देखोगे आसानी समझ में आएगा। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार टच है। ये म्यांमार पहला स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश टच करने वाला। इसके बाद आपका नागालैंड आता है, इसके बाद आप देखेंगे आपका मणिपुर आएगा, फिर मिजोरम आएगा। क्लियर? क्लियर? ये 4 के 4 राज्य आपके टच करते हैं। कहां टच करते हैं? म्यांमार को टच करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड हो गया। कौन हो गया साहब? नागालैंड हो गया। तीसरी कंडीशन अगर हम देखें तो मणिपुर हो गया, मणिपुर भी टच करता है। और चौथी कंडीशन देखेंगे तो मिजोरम भी आपका टच करता है। किसको टच करता है? म्यांमार को टच करता है। म्यांमार को टच करता है। एक बार देख लीजिए मैप में, फिर से एक बार मैप में देखिए, क्लियर कर देखिए। पहली कंडीशन आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड दूसरा हो गया, तीसरा मणिपुर हो गया और चौथा आपका मिजोरम हो गया। इस प्रकार आपके ये 4 राज्य टच करते हैं किसको? म्यांमार को। बात समझ में आ गई? आखिरी यार एक ही तो बचा है ना, बांग्लादेश। तो मना इतनी टेंशन काहे के लिए नहीं यार, जब हमने इतना पढ़ लिया तो बांग्लादेश को भी पढ़ लेते हैं यार, जाते जाते इसको पढ़ लेते हैं। और अगला वीडियो बहुत ही मजेदार आने वाला है साहब। आप हिस्ट्री का वीडियो भी देखिए, उसको भी पसंद करिए। आपको पूरा का पूरा यार मान के चलिए कि आपको पर डे जीएस का यार ये मान के चलो 100 में से 55 नंबर की जीएस आ रही है। कितनी आ रही है साहब? 100 में से अकेले 55 नंबर जीएस लेके जा रहा है साहब। तो जीएस तो अकेले अगर आप कर लो तभी पास हो सकते हो, ठीक है ना। रीजनिंग भी आपके 5 नंबर की, वो भी मैं करवा दूंगा बहुत ही जल्दी। हिंदी भी करवाने वाला हूं बहुत ही जल्दी से, बस आप लगे रहिए। आपको सारी चीजें पेट का मैं पूरा फ्री आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अभी बात करने वाले साहब किसके बारे में? भूटान के बारे में। देखो भूटान के बारे में देख लेते हैं साहब। भूटान जो है ना ये बैठा, सॉरी भूटान मैंने बात कर लिया, बांग्लादेश बचा है। क्या बचा है? बांग्लादेश बचा हुआ है। तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। गर्म थोड़ा ज्यादा है। अच्छा फैन बंद करना पड़ता है इसलिए क्योंकि यार अगर वॉइस आने लगेगी तो फिर सराउंडिंग में आपका शोर होगा तो आपको साउंड क्लियर नहीं होगी, इसलिए वॉइस बंद, आपको फैन बंद करना पड़ता है। और गर्म बहुत ज्यादा है तो बस थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मजा तो आता है। देखो यार पसीना निकलेगा तभी तो आपको लगेगा हाँ मेहनत कर रहे हो, वरना फील ही नहीं होता साहब। फील बहुत महत्वपूर्ण है साहब। जब तक फीलिंग नहीं डेवलप हो जाएगी आपके अंदर तब तक किसी चीज में मन नहीं लगता साहब। तो फीलिंग पैदा करो। देखो ना 3-3 4-4 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं लोग, क्यों? फील आता है साहब, फीलिंग आती है वहां से। तो साहब पढ़ाई में भी आप फीलिंग डेवलप करो, मजा आ जाएगा, ये गारंटी मेरी है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, ज्यादा नहीं बात करते, नहीं कहोगे ज्ञान फैल रहा है। ठीक, मुद्दे की बात करें साहब बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भी आप कितने राज्य टच करते हैं? 5 राज्य टच करते हैं मेरे भाई। पहला देखो बहुत गौर से, ये बांग्लादेश है, 1 नंबर वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल आपका टच कर रहा है। क्या टच कर रहा है? पश्चिम बंगाल आपका टच कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका अगर हम देखें यहां से ये टच कर रहा हो गया, ये असम आपको दिख रहा हो। क्या दिख रहा है? ये असम आपको दिख रहा है, यानी कि दूसरा क्या है साहब? असम हो गया साहब। मैप देखोगे तो आपके दिमाग बैठा रहेगा असम, और इसके नीचे मेघालय जुड़ा हुआ है तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ये आपका तीसरे नंबर पे कौन आ गया? मेघालय आ गया। तीसरे नंबर पे क्या आ गया मेरे दोस्त? मेघालय आ गया। चौथे नंबर में देखो मेघालय के नीचे अगर आप थोड़ा सा आगे रहो, थोड़ा सा नीचे आओ तो ये आपको दिख रहा होगा चीजें आपकी। ये साहब क्या मैंने इसको तो काफी कुछ कर दिया। ये देखिए आप अगर देखें गौर से तो साहब ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये असम हो गया, असम यहां तक आया है। 2 बार मत काउंट कर लेना, नहीं पागल हो जाओगे। ये मेघालय हो गया 3, और ये त्रिपुरा है, ये लटका हुआ पोर्शन है। ये क्या है? लटका हुआ पोर्शन आपका क्या है? त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। ये त्रिपुरा आपका पोर्शन है।
तो यहाँ पर त्रिपुरा भी आपका आ गया। और चौथा कौन सा है? चौथा तो है ये देखिए मेरे भाई, बांग्लादेश यहां तक घुसा हुआ है और इसका ये वाला पोर्शन टच करा रहा है, ये है आपका मिजोरम, यानी कि पांचवा जो राज्य है आपका मिजोरम को टच कर रहा है। इस प्रकार आपके 5 राज्यों को बांग्लादेश टच करता है। 5 राज्यों को 0 डिग्री बॉर्डर लाइन कहां पर आपसे पूछ लेता है? 0 डिग्री। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में 0 डिग्री बॉर्डर लाइन है। यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका एग्जाम पूछा जाता है। लेकिन हम बांग्लादेश की सीमा रेखा पढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। उल्टा पढ़ लो, भारत में बांग्लादेश के कितने राज्यों की सीमा टच होती है? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। यार 7 के 7 राज्यों को हमने ऐसा दौड़ा दौड़ा के समझाया कि मजा आ गई ये बात। बस आप अब देखो, टाइम भी हो रहा है, काफी हद तक टाइम हो चुका है। इस वीडियो में हमने काफी हद तक चीज समझ ली है। आशा करते हैं कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। बहुत ही 10 वीडियो में पूरी ज्योग्राफी खत्म करूंगा, 10 या 12 वीडियो में पूरी ज्योग्राफी खत्म करने वाला हूं, 13 वीडियो में पूरी हिस्ट्री खत्म करने वाला हूं। इसी तरह आपके सारे आपको वीडियो मिलेंगे, लगभग 80 से 90 वीडियो में देने वाला हूं। 80 से 90 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, मजा आ जाएगा पेट का। बस आप बस लग जाइए, वीडियो को आप फैला दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।